जय श्री श्याम। अगर आपके जीवन में धन की कमी है और अगर मेहनत के बावजूद भी बरकत नहीं हो रही है, अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो आज खाटू श्याम बाबा की यह कथा पूरे विश्वास के साथ सुनिए। कहते हैं जो भक्त यह कथा श्रद्धा से सुनता है उसके घर में कभी धन का अभाव नहीं होता। बाबा श्याम के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। आइए जानते हैं आज इस पावन कथा को सुनकर आपने अपने जीवन में धन और सुख की शांति का मार्ग कैसे खोले। कहते हैं जो सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा का नाम लेता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। यह कथा एक साधारण से व्यक्ति मोहन लाल की है जिसकी जिंदगी परेशानियां और कर्ज में डूबी हुई थी। मोहन लाल मेहनती था लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। व्यापार में घाटा, घर में रोज में तंगी, बच्चों की फीस और ऊपर से कर्ज का बोझ हर दिन एक नई चिंता लेकर आता। कई बार ऐसा लगता है कि अब बस सब खत्म हो जाएगा। एक दिन किसी ने उससे कहा, मोहन, खाटू श्याम बाबा की कथा सुनो सच्चे मन से, बाबा खाली झोली नहीं लौटाते। मोहन लाल ने मन में संदेह के बावजूद एक गुरुवार को यह कथा सुनी। उससे न कोई बड़ी पूजा की, न दिखावा, बस मन से बाबा को पुकारा। कथा सुनते सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा से सिर्फ इतना कहा, बाबा धन नहीं, बस इतना दे दो कि अपने परिवार का सम्मान से पाल सकूं। कथा समाप्त होते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति भर गई। कुछ ही दिनों में चमत्कार दिखने लगे। जिस व्यापारी से पैसा फंसा था उसने खुद आकर भुगतान कर दिया। पुराना ग्राहक दोबारा लौटा और नया ऑर्डर मिला। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा और घर में खुशहाली लौट आई। मोहनलाल समझ गया धन की बढ़ोतरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि बाबा की कृपा से होती है। आज वह हर गुरुवार को यह कथा सुनता और सबको यही कहता, अगर जीवन में धन की कमी है तो खाटू श्याम बाबा की कथा जरूर सुनो। आज सुनोगे तो कल समृद्धि जरूर आएगी। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से सुनी गई कथा कभी निष्फल नहीं जाती। बाबा श्याम भरोसे की लाज रखते हैं। धन के साथ साथ मन की शांति भी मिलती है। दोस्तों, अगर इस कथा को सुनते हुए आपके मन में बाबा श्याम का नाम आया हो, अगर आंखें नम हुई हो या दिल को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो समझ लीजिए बाबा की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। कथा को सुनने के बाद आप